हमने ध्वनि के बारे में समझा और हमने ये बात करी कि ध्वनि में दबाव और फैलाव, जिसको संपीड़न या विरलन कहते हैं, वो महसूस होता है उस माध्यम में जिसके कारण ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस तरह के दबाव और फैलाव, संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वाले तरंगों को अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम एक स्प्रिंग लें तो हम देखते हैं कि इसमें ये हिस्सा कंप्रेशन में है और बीच का हिस्सा फैलाव में, रेरिफैक्शन में, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, जिसको संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन कहते हैं। ये वेव इस दिशा में आगे बढ़ती, एक दिशा में बढ़ती है, ये तरंग आगे बढ़ती है, ये वस्तु आगे नहीं बढ़ती बल्कि तरंग बढ़ती है। मैं आपको इसके उदाहरण के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। मैंने ये एक स्प्रिंग बाजार से बुलाई है, ये वही स्पाइरल है जिससे हम किताबें या कॉपी बाइंड करते हैं, और ये भी एक स्प्रिंग के रूप में है। इस स्प्रिंग को मैं सीधा रखकर केवल यहां अपने ऊपर वाले हाथ से ऊपर नीचे ऐसे बल लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि एक तरंग बनेगी, जो तरंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस स्प्रिंग के अंदर ट्रेवल करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा हम धीमी गति से आपको दिखाएं ताकि आप इस तरंग को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते हुए देख सकें। तो हमने स्प्रिंग को इस तरह से हिलाकर आपको दिखाया कि किस प्रकार इस स्प्रिंग में जब हम जिस दिशा में बल लगाते हैं, जिस दिशा में हम, उसी दिशा में आपको एक तरंग हिलती हुई दिखती है। तो हमने, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो हम इस दिशा में हम एक बल लगा रहे थे और ये स्प्रिंग बीच में दब रही थी और कहीं फैल रही थी। इस दबने को कंप्रेशन या हिंदी में संपीड़न कहते हैं, या हम आसान भाषा में दबाव कह सकते हैं। यह उच्च दबाव है और इस फैलने को अंग्रेजी में रेरिफैक्शन, हिंदी में विरलन या साधारण भाषा में फैलाव कह सकते हैं। यह उच्च दबाव और यह निम्न दबाव है, इसलिए इसको और समझने के लिए मैंने दबाव और फैलाव शब्द का इस्तेमाल किया है। जब आपने गौर किया होगा कि जब मैं स्प्रिंग को ऊपर नीचे कर रहा था तो आपको एक ये जो दबाव है, ये दबाव यहां से यहां तक जाते हुए और लौटते हुए नजर आया होगा, जैसे जो कंप्रेशन है वो ऊपर से नीचे तक जा रहा था। लेकिन क्या वो कंप्रेशन था? क्या वो ये हिस्सा यहां से वहां जा रहा था? नहीं, ये हिस्सा जो है स्प्रिंग का, ये केवल इतना हो रहा था, ये दब रहा था और फिर फैल रहा था। मतलब थोड़े समय बाद क्या होगा, थोड़े समय बाद जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा दब चुका होगा और जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा फैल चुका होगा और फिर ये हिस्सा दब गया, ये फैल गया। इस प्रकार जो हिस्सा अभी फैला हुआ है वो थोड़े एक सेकंड बाद दब गया, जो हिस्सा दबा हुआ वो फैल गया। तो ये यहां से यहां देखने में आपको लगता है कि ये दबा हुआ हिस्सा ट्रैवल करके यहां पहुंच गया, थोड़े समय बाद और आगे। तो ये दबा हुआ हिस्सा आपको आगे जाता हुआ, पीछे लौटता हुआ महसूस होता है। ये पार्टिकल, ये कण या पार्टिकल यहां से आगे नहीं जा रहे, ये पार्टिकल इसी जगह पर हिल रहे हैं। यानी कि ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये दोलन कर रहे हैं, या कहूं मैं ऑसिलेशन कर रहे हैं। यानी कि ये यहीं पे डोल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। वो भी मैं आपको एक उदाहरण से वापस करके दिखाऊंगा। हम इस स्लिंकी के कुछ हिस्से में कोई एक रंग की टेप बांधेंगे
और फिर से आपको दिखाएंगे कि वो केवल उसी जगह पर ऑसिलेट या दोलन करती है। लेकिन जो ऊर्जा इसमें आई, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी मूव करती है आगे से पीछे। तो इसको मैं अगर हटा दूं तो ये जो एनर्जी है कंप्रेशन की, ये एनर्जी आगे की तरफ जाती है। तो ये जो ऊर्जा जाती है, जो ऊर्जा आगे की तरफ जाती है, इसको, इसके आगे जाने को हम तरंग कह रहे हैं। यानी कि ये कंप्रेशन जा रहा है। ये स्प्रिंग नहीं जा रही आगे, ये स्प्रिंग यही है, लेकिन स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है, जो दबाव है, जो संपीड़न है, वो दबाव अभी यहां था, फिर थोड़े समय बाद यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया।